रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीएचयू का रिजल्ट आ गया है। पूरी साल जिन बच्चों ने मेहनत की है और जिन बच्चों को आज फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट हो चुका है, उन बच्चों को मैं हमारी संस्थान की तरफ से रॉयल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कड़े संघर्ष के बाद में, क्योंकि बीएचयू देश की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बीएचयू के अंदर आप देखोगे, बीएचयू के अंदर मेडिकल कैंपस है, वहाँ तो अगर आपको बीए भी करना तो भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो विशेष तौर पे बीएचयू में जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनमें सबसे टफ एग्ज़ाम है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बीएससी के अंदर आप देखोगे कि जो मेन कैंपस है उसके अंदर 154 सीट है और जो साउथ कैंपस है वहाँ पे आपकी 50 सीट है। ओवरऑल 204 सीट है, 204 सीट है, जिसके लिए लगभग 80 से 1 लाख बच्चे जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं। 80,000 से लेके 1 लाख बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या पर्टिकुलर से एग्ज़ाम में शामिल होते हैं बीएचयू एग्रीकल्चर के लिए। और सीट कितनी है? 204। पूरे देश के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मुझे लगता है सबसे टफ एग्ज़ाम बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू में एडमिशन लेना है। लेकिन मैं बधाई दूंगा हमारी पूरी टीम को, धन्यवाद दूंगा उन पेरेंट्स को जिन्होंने इस रॉयल संस्थान पर विश्वास किया, और सबसे ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं उन बच्चों को दूंगा जिन्होंने कड़ी तपस्या की। और 204 सीट के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 40 से ऊपर बच्चे, तीनों काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी तो लास्ट जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको रॉयलियंस नज़र आएंगे। जी हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो डेडिकेटेड टीम है और जिस तरीके से मेहनत संस्थान के द्वारा एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक कराया जाता है, उसी का नतीजा है कि आज मैं आपको रॉयल के बच्चों के बारे में इतनी बातचीत कर पा रहा हूँ। मैं बताऊँगा आगे के इस वीडियो के अंदर कि बीएचयू के लिए जो टोटल सीट है और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनको आगे क्या करना है। इसके अलावा कितनी कट ऑफ जो है बच्चों की गई, विशेष तौर पे मैं कंपेयर करके आपको पूरी कट ऑफ बताऊंगा। तो जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, आगे वाली लिस्ट में भी आपका नाम आपको मिल जाएगा। और कुछ बच्चे रॉयलियंस जिनकी मेरे पास लिस्ट जो टीम ने तैयार करके अभी तक दी है, उनकी भी मैं जानकारी दूंगा कि जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं, सीयूटी में उनके कितने परसेंटाइल थे, सीयूटी में उनके कितने नंबर थे पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, जो कि वो बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए अपन डिस्कस करते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है आपकी बीएचयू की, जो कट ऑफ लिस्ट है वो दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक तो दिया हुआ है एफएमसी, इसका मतलब है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। जो मेन कैंपस है बीएचयू का, उसके बारे में बात की गई है। तो ये जो कट ऑफ है ये एफएमसी की है, नॉर्मल जो है एफएमसी मेन कैंपस है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राजीव गांधी साउथ कैंपस है, उसकी कट ऑफ दी हुई है, और ये वापस एफएमसी की दी हुई है। अरे कि सर यहाँ पर भी एफएमसी की और यहाँ पर भी, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये कट ऑफ है, ये नॉर्मल सीट की है, जहाँ नॉर्मल फीस आपकी लगने वाली है, जो रेगुलर नॉर्मल फीस लगती है। और ये जो है, ये जो कट ऑफ दी हुई है ये पेड सीट की है। किस सीट की है? पेड सीट की। जैसे राजस्थान में जेईटी का एग्ज़ाम होता है, तब हम वहाँ ये बोलते हैं कि आरसीए कॉलेज उदयपुर के अंदर जो है मान लो 75 नॉर्मल सीट है और आपकी जो है 45 सीट मान लो पेमेंट सीट है। तो ये इस तरीके से जो है आपकी नॉर्मल और पेमेंट सीट की कैटेगरी होती है। इस सीट पे क्या होता है, पढ़ाई तो सेम ही होती है, क्लासरूम भी सेम ही होता है, केवल यहाँ पेमेंट एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसे ही बीएचयू ने क्या किया है, नॉर्मल सीट के साथ में कुछ सीट जो है वो पेमेंट सीट काउंट कर दी, इसलिए जो है आपकी ये नॉर्मल सीट की कट ऑफ अलग गई है और पेमेंट सीट की कट ऑफ अलग गई है। इसके अलावा जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है, थोड़ी सी दूरी पे है मेन कैंपस से, वहाँ उस कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको जो है वो साउथ कैंपस है, वहाँ पे आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है, और वो अलग कैंपस है उसकी जो है कट ऑफ अलग गई है। तो आगे मैं आपको टेबल में अच्छी तरीके से बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज, ताकि आपके समझने में इजी गोइंग रहे कि एक बच्चे को इस साल 2023 के अंदर किसी न किसी कैंपस के अंदर अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है मान लो, तो उसको कितने नंबर लाने पड़ रहे होंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। और एफएमसी जो मेन कैंपस है
नॉर्मल जहाँ फीस लग रही है उसके लिए 524 नंबर बच्चे को लाना था। कितने नंबर लाना था? बीएचयू की कट ऑफ की अगर बात करो 2023 की तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है। लास्ट ईयर ये कट ऑफ आपकी लगभग 505 506 नंबर थी और इस बार ये कितनी बढ़ के कितनी हो गई? 524 नंबर। अगर मेन कैंपस में आना था और पेड सीट पे आना था तो 498 मतलब 498 इतनी नंबर कट ऑफ आपकी जो है पेड सीट की गई है अगर जनरल का बच्चा है तो। और राजीव गांधी साउथ कैंपस में अगर आप गए तो आपके यहाँ पे जो है लगभग 505 नंबर कट ऑफ गई है। कितने गई है? 505 नंबर। इसका मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और तीनों में से किसी एक सीट पे भी उसको एडमिशन चाहिए तो कम से कम कितने नंबर चाहिए? 498 नंबर बच्चे को चाहिए। ऐसे ही ओबीसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 499 499 और पेड सीट पे 488 और राजीव गांधी साउथ कैंपस में कितने? 483। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी 427 नंबर, पेड पे 407 और 404 राजीव गांधी कैंपस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 494 494 नंबर, इधर 491 नंबर, 491 और इधर 483। इसके बाद में एसटी की बात करूं तो 413 377 386। अब यदि मान लो आपके पेरेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बीएचयू का वो एक पार्ट है, वहाँ एक कर्मचारी है, तो उस केस में आपकी जो कट ऑफ गई है वो है 294 मेन कैंपस की और 256 है राजीव गांधी साउथ कैंपस की। ये मैंने आपकी पूरी कट ऑफ बता दी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि सर मेरी कट ऑफ तो क्लियर होगी लेकिन मेरे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ तो मुझे कोई सीट अलॉटमेंट वाले जो बॉक्स है आपका उसके अंदर कुछ भी मेरे को शो नहीं हो रहा, ना ही मेरे कोई मेल आ रहा। तो उसका कारण ये है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो मान लो आपने केवल नॉर्मल सीट किसी बच्चे ने चूज की थी उस टाइम और अभी उसके नंबर आ रहे मान लो 520, तो 520 नंबर आ रहे हैं, आपने पेड और राजीव गांधी साउथ कैंपस को चूज नहीं किया तो इस बच्चे को कुछ भी शो नहीं होगा, इसको वेट करना पड़ेगा। ऐसे मान लो यहाँ कोई बच्चा है जिसके नंबर आ रहे हैं 491 लेकिन उसने केवल एक एफएमसी मेन कैंपस चूज किया था, पेड सीट भी सिलेक्ट नहीं की और राजीव गांधी कैंपस भी सिलेक्ट नहीं किया था, तो उस बच्चे की अभी कोई भी जो है उसको फर्स्ट जो राउंड है उसके अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये कुल मिला के आपकी कट ऑफ हो गई है। रॉयलियंस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, मैंने पहले भी आपको बता दिए थे उनके परसेंटाइल प्लस ये भी बता दिया था कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों की ये स्थिति बन रही है वो सभी बच्चे बीएचयू फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है उसमें क्लियर माने जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ एडमिशन लो, आप चाहते हो कि मेरा सीयूटी के थ्रू में तो IRI न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। कट ऑफ क्लियर हो रही है आपका, इसका मतलब ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही है। नेक्स्ट है कि सर जिसको कॉलेज मिल गया उसको क्या पता चल रहा है, तो आप जब ID पासवर्ड डाल के देखोगे तो आपको वहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाके आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, टोटल डिटेल वहाँ पे आपको पूरी दिख जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल क्या हुआ है बीएचयू की तरफ से आप सीट अलॉटमेंट भी देख सकते हो, प्लस आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको मेल मिला है और ये रात को ही मेल आया था सबके पास। जैसे अभी ये हमारा कैंडिडेट है इसके पास मेल आया था 12:57 पे ये मैसेज आ गया था, इनके पास मेल आ गया था कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है और आपको सीट मिल गई है। कौन सी? बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर रेगुलर फ्री कोर्स, मतलब नॉर्मल सीट एफएमसी मेन कैंपस के अंदर। आ गई बात समझ में? और अब आपको क्या करना है, जिनको कॉलेज मिल गई है उनको 8 अगस्त से पहले वहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको पेमेंट जो है पे करना होगा। अगर आप SC ST हो तो 500 रुपये और आप जनरल कैटेगरी के हो या अदर कोई सी भी कैटेगरी के हो तो आपको कितना पैसा जमा कराना होगा, वो जमा कराना होगा 2500 रुपये। अब कि सर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे तो अच्छे नंबर है, मेरा IRI में मान लो हो जाए तो मैं BHU में जाऊं या IRI में जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी अपन सब चीज़ें देखेंगे। हाल फिलहाल आपको रिस्क उठानी है और आपको यहाँ पे कितने पैसे जमा कराने हैं, 2500 रुपये जमा कराने हैं ताकि आपको आपकी
कॉलेज मिल जाए। BHU की बहुत कम फीस है। अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो लगभग आपकी 5 से 7 हज़ार रुपये इसकी नॉर्मल सीट की फ़ीस रहती है। अगर आप 2,500 रुपये जमा करा दोगे तो बाद में आगे की फ़ीस में आपके ये एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो पेड सीट है उसका लगभग 20,000 के आसपास अमाउंट रहता है। और राजीव गांधी साउथ कैंपस है, वहाँ पे नॉर्मल सीट के अलावा 30,000 रुपये अलग से फ़ीस लगती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको फ़ीस बता दी है। BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब देश के अंदर टॉप 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं तो उनमें से BHU का नाम आता है। और आपकी 200 और जो 4 सीट है इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं सब बच्चों का रिजल्ट लेके आऊँगा तो आप देखोगे कि 40+ बच्चे अकेले आपको रॉयलियंस मिल जाएंगे। कितने बच्चे? 40+ बच्चे अकेले रॉयलियंस। 204 में अगर 40 बच्चे अगर अपन देखें तो आपको हर 5वां बच्चा रॉयल का नज़र आएगा। ये मजाक नहीं है, ये खाली बातें करने से नहीं आते। एडमिशन से बाद में एग्ज़ाम तक अगर बच्चा, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट तीनों मिलकर दिल से मेहनत करे तो ही रिजल्ट आता है। बाकी रिजल्ट BHU के लिए नहीं आता। कितना कंपटीशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को कॉलेज मिला और टीम ने मुझे जल्दी करके और जो लिस्ट बना के दी है उनकी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये हमारी आकांक्षा गर्ग है जिसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। इसके 548 नंबर आए हैं BHU में और इसके एग्रीकल्चर में 99.85 परसेंटाइल बने थे ओवरऑल। और BHU ने काउंसलिंग में नंबर काउंट किए हैं तो इसके 548 नंबर हैं। इसका BHU में आराम से सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं इन बच्चों को जिन्होंने कड़ी मेहनत की और इनके पेरेंट्स को भी कि आपने अपने बच्चों ने जो है आपके सपने साकार किए हैं और आपने बच्चों को बिल्कुल मोटिवेट करके रखा है। ये हमारा हरिओम है, इसके 100 परसेंटाइल एग्रीकल्चर में रहे थे और इस बच्चे के 535 नंबर आए हैं और इसका डायरेक्ट सीधा जो है BHU में सिलेक्शन हो रहा है। ये हमारी बच्ची है, इसका नाम है प्रियांशी गुप्ता। इसके 529 नंबर है एग्रीकल्चर में, इसके 99.85 परसेंटाइल थे और इस बच्ची का जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। 523 नंबर है राम रघुनाथ के पुत्र श्री बुद्धा राम जी, इसका भी आपका BHU में सिलेक्शन हो गया है। इसके भी 99.85 परसेंटाइल जो है CUT में रहे। 514 नंबर मोनिका साहू के रहे, पुत्री श्री शंकर लाल जी, इसके एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल रहे थे। सुभाष नगर, ये भीलवाड़ा की रहने वाली हमारी बच्ची है। नेक्स्ट है 514 नंबर रितु कुमारी, जिसकी अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूँ। बलवीर सिंह जी की ये बच्ची है, लक्ष्मणगढ़ शेखर की, और इसका भी जो है 99.90 परसेंटाइल इस बच्ची के बने हैं। नेक्स्ट है 510 नंबर हिमांशु साय, इसकी ये सभी बच्चे वो है जिनकी JET के अंदर कईयों की अपने अपने वर्ग में टॉप 10 के अंदर रैंक रही है। अगला है हमारा बच्चा हिमांशु साय जो है निचूनिया जिला दौसा का रहने वाला है। इसके JET के अंदर 99.85 परसेंटाइल केमिस्ट्री में रहे थे और अभी इसके 510 नंबर आए हैं और इस बच्चे का डायरेक्ट जो है आपका BHU में सिलेक्शन हो रहा है। हमारा सुरेश कुमार रघुनाथपुरा का बच्चा, बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा, इस बच्चे के 99.90 परसेंटाइल एग्रीकल्चर में रहे, अभी इसके 503 नंबर आए और ये बच्चा जो है आपका चयन होके कहाँ जा रहा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट है 489 जो है कोमल है, इसकी भी JET के अंदर अपने वर्ग के अंदर सेकंड रैंक रही थी। आकांक्षा की EWS के अंदर 4th रैंक रही थी और इस बच्चे के अभी जो है 99.97 परसेंटाइल आए एग्रीकल्चर में और इसका भी BHU के अंदर सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कनिष्क गोदारा, इसके 100 परसेंटाइल आए थे बायोलॉजी के अंदर, 487 इसके नंबर आए हैं। 487 पॉइंट समथिंग है इस बच्चे के और ये जो बच्चा है इसका भी BHU के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है गौरव कुमार 433, इसके 100 परसेंटाइल एग्रीकल्चर में रहे थे और ये बच्चा भी BHU के अंदर सिलेक्ट होकर आपका जा रहा है। अगला है अभिषेक शर्मा 484 इसके नंबर है, 100 परसेंटाइल इसके बायोलॉजी में रहे थे और इस बच्चे का भी जो है BHU में सिलेक्शन हो रहा है। अब मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे रॉयल के ऐसे बच्चे होंगे, अरे कि सर हमारे तो 500 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, हमारे 480 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, हमारे जो है 450 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मैं ST कैटेगरी से हूँ, SC से हूँ और मेरे सर 420 नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नंबर आ गया लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैं बताना चाहूँगा बेटा, कंटिन्यू एडमिशन चल रहे हैं, पूरी टीम लगातार बिजी है। मुझे जो समय मिला उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों की डिटेल थी मैंने आपको फटाफट बता दिया है। बाकी
अलग से मैं BHU की ओवरऑल काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो अलग से BHU का ही रिजल्ट लेके आऊँगा, जिसमें सभी बच्चों की आपको जानकारी दूंगा। और ये इस संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि 504 सीट के अंदर पूरा हिंदुस्तान एक साइड है और रॉयलियंस की आप संख्या देखोगे तो एक साइड है। क्योंकि ये संस्थान चाहे JET की बात हो, चाहे BCSC की बात हो, वहाँ पर भी टॉप 10 के अंदर 6 बच्चे BCSC बिहार के अंदर भी रॉयल के अलग अलग वर्ग के अंदर रहे हैं। चाहे प्री PG की बात हो, JET की बात हो, आप बात करो CUT की, हर जगह रॉयलियंस का दबदबा रहा है। मैंने आज एक वीडियो स्कॉलरशिप टेस्ट का डाला था। बहुत सारे बच्चे इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं। यदि आप फ्री में भी इस संस्थान में पढ़ना चाहते हो तो रोज़ एक बच्चे के लिए हम फ्री कोर्स देते हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे उनका टेस्ट होता है। जो टेस्ट टॉप करता है उसको रोज़ फ्री में कोर्स मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कम फीस में या बिल्कुल फ्री टेस्ट मतलब अगर कोर्स लेना चाहते हैं, जो भी हम कोर्स दे रहे हैं उनके अंदर, तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे CUT, JET, BCSC, MPPAT, UPCAT या फिर वो बच्चे टारगेट कर रहे हैं 11th 12th के साथ में इन एग्ज़ाम्स को फाइट करने का, तो उन बच्चों के लिए 9 अगस्त को रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से अखिल भारतीय छात्रवृत्ति परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं, जो कि 9 अगस्त को होने वाला आपका। इसके लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में हमारा जो है पेपर अवेलेबल रहेगा। कि सर हम इस टेस्ट को कैसे ज्वाइन करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब आप स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे एक कोर्स मिल जाएगा आपको 100 रुपये का। जी हाँ, इस कोर्स की जो है हमने इस टेस्ट की जो है फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ रखी है, ताकि जो इन बच्चों को ज़रूरत है वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब उनको 2000 रुपये की छूट मिलेगी। इसका मतलब 100 रुपये जमा कराओगे तो कम से कम कितना फ़ायदा होगा आपको, 2000 रुपये का फ़ायदा होगा। बार बार मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चे जो वास्तव में इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप टेस्ट देके इस संस्थान का सदस्य बन सकते हो। और पुनः मैं आपको बता दूं, किसी भी संस्थान को अगर आप चूज करते हो तो उस संस्थान का रिजल्ट आपको बारीकी से देखना चाहिए। और इस संस्थान का रिजल्ट देखने के लिए इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाओ, और जहाँ पे मैंने पिछले 5 साल के रिजल्ट वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, आप एक एक वीडियो देखो। या फिर जो आपको जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनके 4-5 साल के आप वीडियोस देखो। फिर आपको जब आत्म संतुष्टि हो जाती है कि इस संस्थान में वास्तव में दम है और इस टीम का हिस्सा बनने के बाद में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस वास्तव में आपको लगता है कि बढ़ जाएंगे, तो आप तो बिल्कुल जो है इस संस्थान को ज्वाइन करना चाहिए। अगले वीडियो में फिर और मिलते हैं। आपने अभी ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।